छपती थी उनको तो इसे दबा दिया। फिर 2014 में से फिर से ये 1 रुपी करेंसी चालू हुई है। ये नई है, ये पुरानी नहीं, ये नई है, अभी भी चालू है। 1 रुपी करेंसी बन रही है। तो इसी तरह से जो भी कुछ बैंक नोट्स है में धारक अदा करने वाली जो कुछ भी है 2 से लेकर 2000 तक, ये सभी जो चल रही हैं ये ब्लैक मनी है। ये काला नाणा है, ये ब्लैक मनी। ये कब बंद हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बिना हिसाबिक है। जो हिसाब से चलता होगा कि ये पूरा विश्व आज कर्जदार में नहीं डूबा होता। क्यों डूब गया ये पूरा विश्व कर्जदार में? क्योंकि ये 1 रुपी करेंसी पे ध्यान नहीं दिया और उत्पत्ति से ये नोट गिराई नहीं गई, बने ही नहीं गई। बस ऐसे ही हम सरकार है चलाते हैं, ऐसे घमंड में चलाते हैं कि हमारे से ही पूरा देश और विश्व चलता है। इस घमंड में आके ही ये बैंक नोट बनाई गई, बड़ी बड़ी नोट, जितनी बड़ी बड़ी नोट इतनी उतना बड़ा कर्जदार। ये पूरा विश्व कर्ज में डूबा है, क्योंकि इसके अधीन नहीं चले ये देश। ये कुदरती बंधन के अधीन ये देश और पूरा विश्व नहीं चला। इस तरह से ये पूरे विश्व की ये परिस्थिति है, सभी कर्जदार हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी बंधन है नॉन जुडिशियल, ये नॉन जुडिशियल बंधन से आज पूरा विश्व नहीं चला। तो ये आज परिस्थिति है। तो विश्व युद्ध हुए कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ तो सभी देशों ने मिलके करार किए कि शांति चाहिए, कि दोबारा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। करार किए, जैसे जैसे करार करते किए शांति के लिए, वैसे वैसे अशांति बढ़ती रही और इतनी बढ़ गई कि दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। तो विश्व युद्ध हुआ दूसरा, और दूसरा विश्व युद्ध होती है शांति के करार हुए सभी देशों ने मिलके, जो वीटो पावर है और सभी देश है उसने मिलके शांति का करार किया। लेकिन आज कैसी परिस्थिति है, आज कैसी परिस्थिति है विश्व की कि कहीं भी शांति नहीं। कब क्या हो जाए, कब किसी का युद्ध हो जाए उसका भी कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह से आज विश्व के अंदर ऐसी परिस्थिति हो गई है कि विश्व सब सोच में है कि कैसे शांति होगी, किस विश्व शांति होगी। सभी जीवों को शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसे होगी? बम बारूद फोड़ने से शांति होगी? गोला बारूद फोड़ने से शांति होगी? कैसे शांति होगी? वीटो पावर कहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इस देश को हरा सकता हूँ, एक बम परमाणु बम फोड़ो तो सबको खत्म कर सकता हूँ। तो शांति कैसे होगी बम फोड़ने से? तो आज ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो गई है कि सब देश, पूरा विश्व आज सोच में है कि शांति कैसे होगी। तो जब तक ये कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, नॉन जुडिशियल बंधन पे, तब तक विश्व के अंदर शांति नहीं होने वाली। जब तक कुदरत पे नहीं आएंगे, कुदरती बंधन पे, नॉन जुडिशियल बंधन पे नहीं आएंगे, तब तक शांति होने वाली नहीं। ये तो दादा ने पहले से ही डिक्लेरेशन कर दिया था। दादा ने क्या आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड तो ये विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड करेंसी प्रोमिस डॉक्यूमेंट की दादा ने विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के अधीन केन में 68 और 67 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जान किया था कि इसमें कई सिक्के हैं पूरे विश्व के कि ये बंधन जो है नॉन जुडिशियल, वो बंधन पहले से ही दादा ने
किसी देश को अंधेरे में नहीं रखा था कि ये बंधारण पूरे विश्व के अंदर डिक्लेरेशन हुआ था 68, 67 के अंदर, और इसमें सभी देशों की सिग्नेचर हैं, सही सिक्के हैं कि कोई देश अंधेरे में नहीं है इस बंधारण के। लेकिन सभी देश जो जुडिशियल वीटो पावर है, इसने कोई ध्यान नहीं दिया इस कुदरती बंधारण पे। वो खुद अपनी बड़ाई में मारते रहे कि हम ही बड़े हैं, हमारे पास ही इतनी शक्ति है, गोला बारूद बम है कि हम विश्व को जीत सकते हैं। इसी आधार से इतनी बड़ाई में आज ऐसी परिस्थिति आ गई है। जब तक ये कुदरती बंधारण पे नहीं आएंगे तब तक विश्व शांति होने वाली नहीं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिक्लेरेशन हुआ है कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड। तो इसी तरह से दादा ने तो ये पहले से कितने साल हो गए तब से जान किया था पूरे विश्व को, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसने नहीं दिया। ये तो करते रहते हैं, सम्मेलन चलता आ रहा है इतने सालों से, ये तो क्या कर लेंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब तक ये कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, नहीं चलेंगे, तब तक कोई बचने वाला नहीं है। ये सब कुदरत के हाथ में है, ये तो कुदरत के हाथ में है। किसी का बम बारूद गोला बारूद कोई चलने वाला नहीं, कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि भूकंप आ गए, रेल आ गई, वावाझोड़ा आ गया, ये कुदरती आपत्ति आई तो कौन रोक सकेगा इसको? कौन सा वीटो पावर काम लगेगा इसको? क्या गोला बारूद से रोक पाएंगे? तो आज ऐसी परिस्थिति आने वाली है, कुदरती आपत्तियां ऐसी आने वाली है कि किसी का हिल भी नहीं सकेगा कोई। तो आज ऐसी परिस्थिति पे आके खड़े हो गए हैं कि पूरा विश्व सोच में है कि कैसे शांति होगी, कैसे शांति होगी। इस देश के अंदर तो थोड़ा सही चल रहा है, पर विश्व के अंदर कैसी परिस्थिति है, कहां बर्फ गिर रहे हैं, कहां रेल आ रहे हैं, कहां भूकंप हो रहे हैं। तो आज परिस्थिति कैसी है? जब तक ये विश्व के मानव धर्म पवित्र शांति के लिए जो कोड दादा ने दिया है उन पर नहीं आएंगे, अमल अमली नहीं करेंगे, तब तक शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से हम ये बंधन देख के चलेंगे, कुदरत के अधीन चलेंगे, तब हमें कुदरत अवश्य बचाएगा। नहीं तो हम कुदरत को छोड़ के दूसरे के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हमें कोई पक्ष पार्टी या धर्म कारण कोई बचाने वाला नहीं। तो इसी तरह से इस आधार से चलेंगे तो हमें कुदरत सृजनहार पिता हमें अवश्य बचाएगा। कि आदिवासियों को के अनुसूचित जनजाति के महत्व के चरणों के आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति में कैसे डाला गया कि आदिवासियों को के 1956 के अंदर राष्ट्रपति ने जाहिरनामा बाहर पड़ा निकाला कि 1960 मुंबई अधिनियम तहत हस्तांतरित रूपांतरित हुक्म 1960 के अंदर और 1976 के अंदर लीगल धोरण कायदेसर हिंदू बिल जो कुछ भी हिंदू मुस्लिम सिख जो कुछ भी लगाया वो आदिवासियों को हिंदू लगा दिया। 1976 के अंदर से क्या अनुसूचित जनजाति हिंदू बिल हिंदू बना दिया। 1976 के अंदर आदिवासी ही था, लेकिन 1976 के बाद ये हिंदू बिल जो कुछ भी है आज हिंदू ही लगाते हैं आदिवासी के जाति के अंदर। तो अनुसूचित जनजाति बना दिया कि बाय फोर्स 1976 के अंदर कि यानी अनुसूचित जनजाति यानी ये रखड़ती भटकती आई हुई जाति ऐसा गिनता है। आदिवासियों को हिंदू बना दिया, अनुसूचित जनजाति में डाल दिया 1976 के अंदर से कि ये रखड़ती भटकती हुई जाति। और हम भी आज कह रहे हैं हम अनुसूचित जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल तो सब हम ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिया वो मान लिया हमने भी, और हमने भी जाति के अंदर हिंदू लगा दिया। क्योंकि पहले के समय में आदिवासी ही पुरवार होता था, लेकिन आदिवासियों को कैसे गुमराह किया जाए, इसको कैसे हिंदू बना के सब कायदे लगाए जाए,
इसी तरह से अनुसूचित जनजाति में डाल दिया आदिवासियों को कि ये रखड़ती भटकती हुई जाति, ऐसा मीनिंग होता है कि हम रखड़ती भटकती जाति हैं, हम तो आदिम जाति आदिवासी है, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से रहने वाला। तो आज दिन तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया, कोई भी बोल नहीं पाया, क्योंकि ये रूपांतरित हुक्म हो गया 1976 के अंदर, लेकिन किसी सांसद ने, एमएलए ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि हम अनुसूचित जनजाति नहीं है, हम हिंदू नहीं है। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमने तो मान लिया कि हम हिंदू लगा दिया तो हमने वो भी स्वीकार कर लिया, अनुसूचित जनजाति में डाल दिया वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि हमें भी पता नहीं ये हिंदू क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है। जैसे भी डाला केंद्र ने वो मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर हम कैसे निकल पाएंगे इसमें से, कैसे आदिवासी पुरवार होंगे? जब तक ऐसे एसी पे नहीं आएंगे, एंटी क्राइस्ट पे नहीं आएंगे, एसी नहीं बनेंगे, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार में नहीं आएंगे, तब तक हम पुरवार भी नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह से ऐसी बनो, ऐसी की पहचान पे रहो, तब हम आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी पुरवार होंगे। तो इसी तरह से जब बंधारण देख के चलेंगे तो हमारा घर परिवार पुरवार होगा। नहीं तो आज घर के अंदर पैर रखते ही पता चल जाएगा ये कौन सा परिवार का है, क्योंकि सभी सिंबल लगा लिए हैं घर पे, किसी भगवान के लगा लिए हैं, किसी पार्टी के सिंबल लगा लिए हैं, तो वहां से पुरवार हो जाता है कि ये कौन सा परिवार है। कि गांव के अंदर देखो आज किसकी संस्कृति है, आज मंदिर है, देवा है, चर्च है, मस्जिद है, सब कुछ है, तो आदिवासी कैसे पुरवार होंगे? किसकी संस्कृति लेके बैठे हैं आदिवासी, किसकी संस्कृति लेके बैठे हैं गांव के अंदर, वहां से पुरवार होता है ये कौन सा है। ये बहुत कठिन समय आने वाला है, सबकी गिनती होने वाली है कि तुम्हारी पीढ़ी कहां से आई है, तुम्हारे बाप दादा के दादा के दादा कहां से आई है, उसका रिकॉर्ड हम कैसे देंगे? सब मांगने वाले हैं, फॉर्म भरना है, हमारा बाप दादा के दादा कहां से आए, कहां से आए, वो सबका रिकॉर्ड कैसे देंगे? कौन पूछने वाला? तो ऐसे अभी फॉर्म तैयार हो गए हैं, जाति प्रमाण पत्र और सब कुछ ऐसे तैयार हो रहे हैं, ये सब अभी तो इसी तरह से हम बंधारण के अधीन चलेंगे और सब कुछ छोड़ेंगे, जुडिशियल व्यवहार, पक्षपाती धर्म का सब छोड़ना पड़ेगा, तभी हम पुरवार हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये बंधारण देख के कुदरत के अधीन नॉन जुडिशियल बंधारण पे चलेंगे तो हम बच पाएंगे, न तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन है। बस इतना कह के देखने की इजाजत देता हूँ। वक्रता जय।